वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है, नॉन प्रॉफिट यानी कि जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी, जब एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन पर्पस प्रॉफिट यानी कि लाभ अर्न करना होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं जो लोगों की चैरिटी, हेल्प, मदद, रिलीजियस ग्रुप्स या इन्वायरमेंटल हेल्प्स के लिए अपना काम करते हैं या अपनी सर्विसेज देते हैं। इनका मेन पर्पस पैसा अर्न करना नहीं होता। इनका मेन पर्पस समाज का उत्थान करना या समाज को जागरूक बनाना होता है। ऐसे लोग इनकम के लिए काम नहीं करते, तो इन संस्थानों को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ कहा जाता है। हम आसान लहजे में बोल सकते हैं, एक ऐसा संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना है, तो वह इंस्टीट्यूट या संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। अब सबसे पहले इसकी कुछ पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। इनका मेन पर्पस सर्विस देना होता है। इनका पॉइंट कहीं से भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। इनको सरप्लस का इशू नहीं है। इनका उद्देश्य आप लोगों का लाभ अर्जित करना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कुछ धन अर्जित करते हैं और उसका उपयोग केवल और केवल बेहतरी के कार्यों में करते हैं, लाभ अर्जन के लिए नहीं। ये भी एक सेपरेट एंटिटी होते हैं। जैसे एक पर्सन, एक बिजनेस सेपरेट एंटिटी होता है, उसी तरह से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी पर्सन ना मान के एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। जैसे मान लीजिए XYZ श्रम संस्थान यानी कि जो कारीगरों की मदद करता है, या वृद्धाश्रम, ये इस टाइप के एक उदाहरण बोल सकते हैं। ये भी अपने यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एक सीधी सी बात है, अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक संस्थान में मुझे कहाँ से धन प्राप्त हुआ, मैंने उसका उपयोग किन कार्यों में करा, मेरे पास अभी कितना धन बकाया है, मैं उसका उपयोग किन कार्यों में कर सकता हूँ, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके यहाँ पे भी अकाउंट प्रॉपर रूप से मेंटेन किए जाते हैं। ये भी प्रॉपर रूप से चीज़ों के साथ में मैनेजमेंट के लिए कुछ पर्सनों को नियुक्त करते हैं, और यही पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का कार्य करते हैं और उसकी देखभाल के रूप में रहते हैं। ये मैनेजमेंट या बोर्ड के द्वारा चुने गए पर्सन भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एनपीओ की जो इनकम का मेन सोर्स होता है वो डोनेशन होता है। इनको डोनेशन मिलती है, हो सकता है इनको सब्सक्रिप्शन मिले, या हो सकता है इन लोगों को कुछ ऐसा फ़ायदा हो जाए, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोगों ने कुछ मेंबरशिप फ़ीस रख रखी है कि आप अगर हमारे मेंबर्स बन जाइए और इतनी फ़ीस आप पे कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए मेंबरशिप फ़ीस भी पे करते हैं, तो मेंबरशिप फ़ीस से भी इनको फ़ायदा होता है। तो यहाँ तक की तो बातें नहीं हम लोगों की कि इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम लोग को इतनी बात समझ में आ गई है कि हाँ, ये लोग भी मेंटेन करते हैं, लेकिन ये कौन से। तो अब पहले थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेस रन करता हूँ, यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेस चलाता हूँ, तो मैं अपने यहाँ पे क्या बनाऊँगा, सर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद में आप बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। ये सभी चीज़ें मैं भी बनाऊँगा। तो बैलेंस शीट तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, इनकी कॉमन है। बैलेंस शीट तो ये भी बनाते हैं और ये भी बनाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे कोई लेन देन या व्यवसाय नहीं है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इनका मेन उद्देश्य सर्विस देना है। तो ये लोग दो तरह के बुक्स और मेंटेन करते हैं, जिसमें रहता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं। ये जो बनाते हैं ये इनकम, एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट अकाउंट को मेंटेन करते हैं अपने यहाँ पे। अब वो किस तरह से होगा, उसके अकाउंट एंट्रीज हम लोग अभी अपने नेक्स्ट पार्ट में भी देखेंगे। लेकिन आई होप सो आप लोगों को एनपीओ की एक बात समझ में आ गई होगी। इनके यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट।
तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप लोग अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आ गई, इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग एक सरसरी नज़र में इनका डिफरेंस देखें तो सबसे पहले तो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक नॉर्मल बिजनेस की हम बात करें तो उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है। इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस देना है, इस यहाँ पे प्रॉफिट आता है। ये जो भी माल बेचते हैं, जो भी सर्विस ये देते हैं, उसके बदले पैसे कमाते हैं, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनका जो मेन सर्विस इनकम का सोर्स है वो डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है या मेंबरशिप फीस है। ये कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनर, उसके हिसाब से अपना अपना लाभ बांट लेते हैं। यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन जो है ऐसा तो है नहीं भाई आपने हमको दान में दिया है या आपने चीज़ें दी हैं तो अब आप बोलो नहीं, अब मुझे अपना दान पैसा वापस कर दो, मैंने तो इतना दान दिया था तो मुझे इसके हिसाब से ज़्यादा वो दें। तो भाई दान में दी गई चीज़ है तो उससे इन लोगों के फंड क्रिएट होते हैं। इस पर कोई आप ऐसा नहीं है दान देने वाले पर्सन को उस पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम रहेगा। इनके यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह मेंटेन होता है। इनके यहाँ पे 3 ही अकाउंट बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा नामों को, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आई होप सो मेरी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के कारण इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, लेकिन यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट निकलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरप्लस वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज़ होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं इसको, और इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वही काम करता है जो लगभग वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहा होता है। ये 3 अकाउंट के नाम आप हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप सो आप लोगों को एक बेसिक बात मेरी समझ में आ गई होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, इनके यहाँ पे कौन सी बुक्स मेंटेन होती हैं, तो अब उनमें एंट्रीज कैसे होगी, तो उसकी बात हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अगर आप लोगों को सेशन यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।